आज के वीडियो में क्लास 10th के मैथ बुक से चैप्टर 2 बहुपद से हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और इसकी सत्यता की जाँच भी करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो कांस्टेंट मान है, कांस्टेंट नंबर है 8, इससे और ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 होगा। अब 8 का गुणनखंड करें तो ये 22 इंटू 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे लिख दिए एक्स स्क्वायर, और ये -8 जैसे है वैसे हम लिख दिए। अब इन तीनों में क्या करें जिसको जोड़ने घटाने पे -2 ये बीच वाला मान प्राप्त हो। तो यहाँ पे अगर हम 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो 2 हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे 4x और ये 2x यहाँ पे लिख दिए। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाएंगे। प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस होगा, तो -4x में से 2x को माइनस किए तो -2x हो जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी। अब हम इन दोनों का कैलकुलेशन एक साथ करेंगे और इन दोनों का एक साथ। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -4x है, तो इसमें कॉमन क्या है, x इसमें भी है इसमें भी x है, तो x को ले लिए हम कॉमन। तो इस x से यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर गायब हुआ तो एक x बचा। फिर यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस हुआ, और इस x से ये x गायब हुआ तो बचा क्या, 4 यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 8 है, तो 2 के टेबल में 8 आता है तो 2 उभयनिष्ठ हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे हम +2 को कॉमन लिए, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, x, और ये माइनस प्लस माइनस क्या होता है तो -2 से 8 कितने बार में, तो ये 4 बार में। अब देखिए ये वैल्यू, ये क्वेश्चन तभी सही होगा जब इन ब्रैकेट में इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पे देखिए x-4 है और यहाँ भी x-4 है, दोनों की वैल्यू सेम है तो ये सही है। अब देखिए x को और 2 को एक साथ लिखेंगे, x + 2 लिख दिए, और यहाँ x-4 इन दोनों के बदले 1 लिख दिया, x-4। अब ये 2 निकल गया। अब क्या करेंगे, इसे हम 0 के बराबर करेंगे। यहाँ पर लिखिए x + 2 = 0, इसलिए x इक्वल टू क्या, ये +2 बराबर के उधर जाएगा तो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे तो इसलिए हम इसे अल्फ़ा की वैल्यू भी ले लेते हैं -2, और यहाँ पे x-4 = 0, इसे भी 0 के बराबर करते हैं, तो इसलिए x = -4 बराबर के उस तरफ जाएगा तो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू -2 लिए, तो इसके बाद क्या लेंगे, तो बीटा की वैल्यू ले लेंगे 4। तो अल्फ़ा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू क्या हुई, 4। अब इसकी जाँच करनी है, जाँच। तो जाँच में क्या होता है, जाँच में है फार्मूला इसका अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। ये फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है तो -2 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है तो 4 है, इक्वल टू -b। यहाँ पे देखिए -b की वैल्यू कितनी है तो -2। यहाँ पे माइनस जो पहले से रख दिए, और b की वैल्यू कितनी है तो 2, यहाँ पे -2 रख दिए, और बाई में a है, a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितनी है तो 1, तो 1 इसकी a की वैल्यू हो गई 1। अब +4 में से -2 को माइनस करें तो कितना होगा, +2, क्योंकि बड़े अंक के आगे जो चिन्ह होता है वही देते हैं। बड़े 2 और 4 में बड़ा 4 है, 4 के प्लस, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो -2 का 2 और माइनस +2, और 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही होगा। तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, मतलब ये सत्य है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा पे, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है तो -2 इंटू बीटा की वैल्यू 4। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट मान क्या है तो 8, -8 कांस्टेंट है तो -8 दिए, और a की वैल्यू कितनी है तो 1 है, तो 1 यहाँ पे हम लिख दिए। अब +4 से -2 में मल्टीप्लाई करें तो -8, और -8 में 1 से भाग दिए तो -8 ही होगा। दोनों की वैल्यू सेम आ गई, मतलब ये सत्य है। क्या है, सत्य है। सत्यता की जाँच यहाँ पे कंप्लीट हुई, इसका राइट आंसर इतना हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसे हम लिख लिया, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सेम मेथड करेंगे जो फर्स्ट वाले में किए। ये कांस्टेंट वैल्यू से एस स्क्वायर के गुणांक में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से 4 में मल्टीप्लाई किए तो 4 हुआ। अब 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, तो ये हुआ 2 × 2। अब इन दोनों में क्या करें कि 4 आ जाए, तो सिंपल है, 2 × 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, या 2 + 2 करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो चलिए
4s² का 4s² लिख दिए और ये लास्ट +1 का +1 लिख दिए। अब ये 2 × 2 है, तो अगर -2s यहाँ पे लिखते हैं और फिर -2s लिखते हैं तो -4 नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो -2 और -2 -4 हो जाएगा, सिंपल है। अब इन दोनों का एक साथ और इन दोनों का एक साथ कैलकुलेशन करेंगे तो 4 और 2 और s दोनों में s उभयनिष्ठ है और दोनों का 2 से भाग भी लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं और s लिखते हैं, 2s कॉमन ले लेते हैं तो 2 से 4 कितने बार में, तो 2 बार में, 2 दूना 4 और s², यहाँ पे s² है और यहाँ पे s है तो एक s को यहाँ पे गायब कर देगा तो क्या बचेगा 1s। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो 2 से 2 गायब हुआ और s से s गायब हुआ तो -1 बचा। यहाँ पे देखिए -2 है और यहाँ पे +1 है, यहाँ पे s है और यहाँ पे s नहीं है, तो यहाँ क्या उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ है 1 से इसमें मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो सेम ही आंसर आएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, सॉरी यहाँ पे -1 लेंगे, -1 तो माइनस माइनस प्लस, 1 से 2 में भाग दिए तो 2 ही हुआ और s का s ही रख दिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, 1 से 1 में भाग दिए तो 1 ही होगा। देखिए यहाँ भी वैल्यू सेम, यहाँ की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है तो ये इक्वेशन राइट है। अब चलिए इसको हम लिखते हैं इन दोनों को एक साथ और इन दोनों के बदले 1, यहाँ पे 2s - 1 और यहाँ पे 2s - 1 दोनों सेम आ रहा है तो इसका हम शून्य के निकालते हैं। 2s - 1 = 0, इसलिए s = -1 बराबर किधर गया तो +1 और ये 2 मल्टीप्लाई में बराबर किधर है तो भाग में बदल जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी आई 1/2। अब इसे हम अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा = 1/2। अब यहाँ पे देखिए 2s - 1 = 0, इसलिए s = यहाँ भी सेम आएगा 1/2, तो इसलिए बीटा = कितना मानेंगे तो 1/2। अब इसकी जांच करते हैं, हम जांच करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/a, ठीक। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है तो 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 और -b इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए x² प्लस bx प्लस c ये होता है बहुपद। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू कितनी है तो -4 है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो माइनस दिए और -4 इक्वेशन से मिला और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है तो 4, यहाँ पे 4 रख दिए। अब देखिए ये भिन्न का जोड़ हुआ 2 का एलसीएम हुआ 2 का एलसीएम 2, 2 × 1 = 2 तो ये 1 प्लस 2 × 1 = 2 तो ये 1 = माइनस से माइनस सब मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ प्लस और 4/4 यहाँ पे हो गया तो 1 1 2 हुआ और यहाँ पे नीचे बट्टा का 2 = 4/4, 4 4 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, कितने बार में तो एक बार में, ये भी एक बार में, दोनों वैल्यू सेम। अब चलिए इसका इंटू में कर लेते हैं अल्फ़ा × बीटा में, तो अल्फ़ा × बीटा = होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2। यहाँ पे c देखिए, c कांस्टेंट मान कितना है तो 1 है, 1 यहाँ पे रख दिए, बट्टा a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू है 4, यहाँ पे 4 रख दिए। अब चलिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए 1 और 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए 4 और ये इधर 1/4 का 1/4, दोनों वैल्यू सेम, तो ये क्या है सत्य है, इसका राइट आंसर इतना ही। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे लिख लिए हैं। अभी देखिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है जो दिया है बुक में, ये बहुपद के रूप में नहीं है बहुपद के रूप में, लेकिन बहुपद के रूप में सजा नहीं है। तो जो बहुपद है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है और ये ax² माइनस c माइनस bx के रूप में है, जो कि ये तरीका गलत है, तो हम इसे सही करते हैं। तो ये 6x² का 6² और उसके बाद होता है bx, तो bx कितना है 7x, तो 7x यहाँ पे रख दिए और -3 कांस्टेंट है तो -3 उधर रख दिए। अब ये हो गया बहुपद के रूप में। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, ये इस 3 से कांस्टेंट वैल्यू से x² के गुणांक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ 18, 18 का गुणनखंड करते हैं 9 बार में, ये 3 3 9 तो 2 × 3 × 3 इतना हुआ। अब इसमें क्या करें कि यहाँ पे -7 आ जाए। अगर यहाँ पे हम 3 में 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे 2 रखते हैं। यहाँ पे -9 में से 2 माइनस करते हैं, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -9, तो 9 में से 2 गया, कितना बचा -7 बचेगा। तो यही वैल्यू रखते हैं यहाँ पे जो 6x² है जैसे है वैसे लिख दिए 6x² और ये इधर -3 का -3, इस -7x के बदले इतना लिख सकते हैं, हम इतना लिख सकते हैं
तो यहाँ पे क्या +2x और -9x। अब इन दोनों का कैलकुलेशन एक साथ, इन दोनों का कैलकुलेशन एक साथ। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है तो 2 है, और इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है तो x है। 2 से 6 कितने बार में तो 3 बार में, और x से 1x गायब तो 1x बचा। फिर यहाँ पे दिए प्लस 2 से 2 गायब और x से x गायब तो कितने बार में तो 1 बार में। अब यहाँ पर ले लिए -3, इसमें कॉमन ले लिए तो 3 से 9 कितने बार में 3 बार में, और x का x माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस होता है। 3 से 3 कितने बार में तो 1 बार में। ये सेम दोनों की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को दोनों के बदले 1। यहाँ पे 2x -3 लिख दिए और यहाँ पे रख दिए 3x + 1। अब इन दोनों का शून्यक निकालते हैं तो 2x - 3 = 0, या 2x = -3 बराबर के उस तरफ जाएगा तो +3 में हो जाएगा, इसलिए x = 3/2। ये जो गुणा होता है बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू ले लेते हैं 3/2। इधर निकालते हैं बीटा की वैल्यू तो 3x + 1 = 0, या 3x = -1 + 1 बराबर की उस तरफ जाएगा तो -1 में चेंज हो जाएगा, इसलिए x = कितना हो जाएगा -1/3। मल्टीप्लाई में बराबर किया जाएगा तो भाग में चेंज हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू -1/3, इसलिए हम इससे बीटा की वैल्यू ले लेते हैं -1/3। अब इसकी हम जांच करते हैं, देखते हैं यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हम निकाले हैं 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है तो -1/3 = -b। यहाँ पे देखिए -b कितना है 7x, तो -7x है b, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, माइनस दिए और ये इक्वेशन से -7 यहाँ पे रख दिए। a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू 6 है, यहाँ पे रख दिए हम 6। अब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 3/2 का 3/2 और ये प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस होगा, और 1/3 का 1/3, और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 7 का 7 रख दिए यहाँ पे, 6 का 6। अब इसका भिन्न का जो घटाव करेंगे 3 2 का एलसीएम कितना हुआ तो 6 हुआ, 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 1 2 जा 2 = 7/6। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 2 गया कितना बचा 7, और नीचे बट्टा का 6 = यहाँ पे 7 और ये बटा 6, दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये क्या है सत्य है यहाँ पे। अब इसका अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा = होता है c/a। ठीक, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है तो 3/2 यहाँ पे रख दिए, इंटू बीटा की वैल्यू कितना है तो 1-1/3, तो -1/3 यहाँ पे रख दिए ब्रैकेट में, = c की वैल्यू यहाँ से देखिए कितना है तो c की वैल्यू है -3, यहाँ पे रख दिए -3, और a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू है 6, यहाँ पे रख दिया हम 6। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से -1 में मल्टीप्लाई किए तो -3 हुआ, और 3 से 2 में मल्टीप्लाई किए तो 6 हुआ। यहाँ पे जैसे है -3/6 जैसे है वैसे रख, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो ये दोनों सेम है तो सत्य है, तो सत्यता की जांच कंप्लीट है। इसका राइट आंसर इतना हो गया। अब 4th नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिख लिए, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 4u² + 8u है, इन दोनों में कॉमन क्या है तो 4 कॉमन है, और दोनों में u है तो u भी कॉमन हो जाएगा। तो ये हुआ 4 और ये हुआ u, 4 से 4 कैंसिल, तो और u से 1 u कैंसिल तो 1 u बचा, प्लस 4 से 8 कितने बार में तो 2 बार में, और u से u कैंसिल हुआ, 4u इधर हुआ और u + 2 इधर हुआ। अब इन दोनों को 0 के बराबर करते हैं, यदि 4u = 0 लेते हैं, इसलिए u = क्या हो जाएगा 0/4 = क्या 0, और यहाँ पे लेते हैं u + 2 = 0, इसको भी 0 का बराबर करते हैं, इसलिए u = क्या हो जाएगा तो +2 बराबर हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसको ले लेते हैं, इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगा 0, और इसलिए यहाँ पे बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2। अब इसकी हम जांच करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितना निकला तो 0, और बीटा की वैल्यू कितना तो -2। यहाँ पे -b, ये देखिए ax² + bx + c, यहाँ पे x का मान है bx का मान है, लेकिन c का मान नहीं है, तो c का मान नहीं है तो हम इसे क्या मान लेंगे 0। यहाँ पे b कितना है, b की वैल्यू 8, यहाँ पे b की जगह पे रख दिए -8, पहले से है माइनस तो माइनस रखिए, और b का मान 8 है तो 8 रख दिए। a की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ पे 4 रख दिए। अब देखिए प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा तो 0 - 2, और ये -8 में 4 से भाग देंगे तो
-2 होगा और 0 में से -2 को माइनस करेंगे तो -2 ही होगा और -2 का 2 दोनों सेम। अब अल्फ़ा इंटू बीटा पे देख लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है तो 0 है, यहाँ पे 0 रख दिए। और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पे -2 रख दिए। इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है तो C की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो क्या है 0 है, 0 रख दिए। और A की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे 4 रख दिए। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका मान क्या होगा 0। और 0 से अगर 0 में 4 से भाग देते हैं तो उसकी भी मान क्या आ जाएगी तो 0। इन दोनों का आंसर वैल्यू सेम आ गई, तो सत्यता की जांच यहाँ पे कंप्लीट हुई। इसका आंसर हुआ इतना ही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन उसे लिख लिए हैं t² - 5। इसे हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ax² - b² इक्वल टू होता है a + b इंटू a - b। ये जो है फार्मूला एक होता है, तो इसी फार्मूला से ये सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए a² - b² के रूप में दिख रहा है। इसको हम लिख सकते हैं t रूट को 15 को लिख सकते हैं √15 t - √15 और यहाँ पे t + √15 हो जाएगा। हम t को 15 को यहाँ पे रूट में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो फिर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे a² - b² से, तो +b इंटू a - b दिख रहा है t - √15 प्लस इंटू t + √15। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये सेम इसी रूप में आ जाएगा। अब इसे हम 0 के बराबर करते हैं तो t - √15 इक्वल टू 0। इसलिए t इक्वल टू क्या हुआ तो -15 बराबर हो जाएगा तो +15 में निकल जाएगा। तो इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू हो गई क्या तो 15। अब हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो t + √15 इक्वल टू 0। इसलिए t इक्वल टू -√15। तो इसलिए ये बीटा की वैल्यू क्या हो गई तो -√15। अब इसकी हम जांच करते हैं। तो जांच करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अब अल्फ़ा की मान वैल्यू यहाँ पे कितनी है तो -15 +15 लिख दिए। और बीटा की वैल्यू कितनी है -15, तो यहाँ पे √-15 लिख दिए। -b है, यहाँ पे b कितनी है b की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे देखिए x² + bx + c। यहाँ पे bx नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे t² है तो यहाँ पे t होना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे t² x² की वैल्यू है और कांस्टेंट की वैल्यू है, लेकिन b नहीं है तो b नहीं दिया है, तो उसकी वैल्यू क्या मान लेंगे 0 -0। और e की वैल्यू कितनी है तो कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए इस 15 का क्या है प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस होता है, ये सबको पता है। तो 15 में से 15 गया तो क्या बचा 0। और 0 में 1 से भाग दिए तो ये भी क्या हुआ 0। दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो इस पे अल्फ़ा प्लस बीटा पे ये सत्य है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा पे देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है तो अल्फ़ा की वैल्यू है √15 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है तो -√15। अब C की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नंबर है, तो C की वैल्यू है -15 इक्वल टू -15 और बट्टा E की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 दिए। अब देखिए रूट में रूट से मल्टीप्लाई करें तो रूट हो जाएगा गायब, और जो इन दोनों के अंदर जो संख्या होगा उसे हम लिख देंगे, और दोनों संख्या सेम होगी। तो यहाँ पे 15 रख दिए और ये प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस रख दिए। -15 में 1 से भाग देंगे तो -15 ही होगा। इस पे भी मान सेम आया तो ये क्या है सत्य है। तो सत्यता की जांच कंप्लीट है, आंसर इसका इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, उसे हम लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 से 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछेगा ये 12 और 12 को गुणनखंड करते हैं तो 2 छक 12 और 2 तियाँ 24 आ जाएगा 2 × 2 × 3। अगर 2 दूना 4 यहाँ पे और यहाँ पे हुआ 3। अगर -4 में से +3 करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा -1। -4 में से 3 गया -1, हमको इतना ही चाहिए। यहाँ पे 3x का 3x² लिख दिए, ठीक। और यहाँ पे -4 का -4 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए -4 × 3 है, यहाँ पे हम -4x फिर +3x लिख सकते हैं, इन दोनों का एक साथ और इन दोनों का एक साथ। इससे चाहे तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3x² + 3x -4x -4। दोनों का मान सेम है, मतलब इस 4 को हम इस तरफ कर दिए और 3 को इस तरफ कर दिए। अब इन दोनों का एक साथ, इन दोनों का एक साथ। यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 लिए, और x कॉमन है तो x लिए। 3 से 3 कैंसिल और x से x कैंसिल, तो एक यहाँ पे क्या हुआ 1x बचा। और यहाँ पे देखिए +3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल तो 1। यहाँ पे -4 कॉमन लिए, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या x माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल 1। दोनों का मान सेम है तो ये राइट है। तो 3x - 4 एक जगह, इन दोनों को एक जगह और इन दोनों के बदले एक
एक्स प्लस 1। अब इसे हम 0 को बराबर करते हैं तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, या 3x इक्वल टू ये -4 बराबर कर दिया जाएगा तो +4 में हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू कितनी हुई तो 4/3। इसे हम अल्फ़ा की वैल्यू मान लेते हैं तो अल्फ़ा इक्वल टू 4/3 जैसे सब में मानते थे। अब यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू कितना हुआ तो -1 + 1 बराबर कर जाएगा तो -1 में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये बीटा की वैल्यू हो गई कितनी तो -1। अब इसकी हम जांच करते हैं। जांच में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। फार्मूला आपको याद रखना होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/3 रख दिए यहाँ पे, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पे -1 रख दिए। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -1, यहाँ ऑलरेडी -1 है सूत्र के हिसाब से, और -1 इस बी के हिसाब से। अब ए की वैल्यू कितनी है तो ए की वैल्यू है 3 यहाँ पर रख दिए। अब देखिए यहाँ पे इसका भिन्न का घटाव करते हैं तो 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और इधर माइनस माइनस क्या +1, और ये अपन का 3/3। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं तो 3 1 का एलसीएम हुआ 3, 3 1 जा 3 तो 4 1 जा 4, 1 3 जा 3 तो 1 3 जा 3 इक्वल टू 1/3। 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1 बचा, और बट्टा 3 बराबर 1/3। यहाँ भी यहाँ दोनों की वैल्यू सेम है तो ये क्या है यहाँ पे प्रूफ है। अल्फ़ा प्लस बीटा पे अल्फ़ा इंटू बीटा पे देख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है तो अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू -1 तो -1 रखते हैं यहाँ पे। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए -4 है, -4 यहाँ पर रखे, और ए की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पर रख दिए 3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 4 में -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4, और 3 का 3 इक्वल टू इधर -4/3 का -4/3, दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे सत्यता की जांच कंप्लीट हुई, दोनों का वैल्यू सेम है तो ये राइट आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा का क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिए हैं, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि इस द्विघात बहुपद को द्विघात सूत्र से ज्ञात करना है। यहाँ पे शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे लिखेंगे, मान लेंगे, माना अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1। अब द्विघात सूत्र होता है एक, लिखेंगे तो द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है तो ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। x² जैसे है वैसे लिख दिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है तो 1/4 रख दिए, और x यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, -1 यहाँ पे रख दिए। ये x² जैसे वैसे रख दिए, -1 में 1 से गुणा करें तो x/4 प्लस माइनस 1 का 1, भिन्न का घटाव करते हैं तो 1 4 का लघुत्तम 4 हुआ, मतलब एलसीएम, और एक का टेबल 4 पर पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x², और ये 4 1 जा 4 तो x का x, 1 4 जा 4 तो यहाँ पे 1 4 जा 4 इतना हुआ। अब इसे हम 0 के बराबर करेंगे तो चलिए 0 के बराबर कर लेते हैं। 4x² माइनस x माइनस 4, अब 4 इक्वल टू 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 के बट्टा में 1 दे सकते हैं, 1 में इतना से मल्टीप्लाई किए तो 4x² माइनस x माइनस 4, और ये इधर हुआ 0, इसके राइट आंसर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन उसे हम लिख दिए, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान लेंगे, माना अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2, फर्स्ट वाले को अल्फ़ा प्लस बीटा और सेकंड वाले को अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। इसे द्विघात सूत्र से हम बनाते हैं तो द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2, यहाँ पे √2 रख दिए, और x का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 रख दिए। इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो भिन्न का जोड़ घटाव क्या होगा तो 3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x, और ये +1। अब इसे हम 0 के बराबर करते हैं तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 बराबर 0।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 3x² माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसे हम लिख दिए हैं। यहाँ पे 0 माइनस √5 है। अब यहाँ पे पहले का मान जैसे सब में मानते थे, माना अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 यहाँ पे फर्स्ट वाले को, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √5 सेकेंड वाले को। अब द्विघात सूत्र से यहाँ पे द्विघात सूत्र लिख दिए हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वहाँ यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 यहाँ पर रख दिए, और इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है √5 रख दिए। अब 0 से x में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे x² प्लस √5, इसका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं। यहाँ पे 1, और माना अल्फ़ा प्लस बीटा को 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा को भी 1 मान लिए हैं। दोनों की वैल्यू 1 है, तो एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा इंटू बीटा मान लेंगे। तो द्विघात सूत्र से x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 रख दिए, और x का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1, तो 1 का 1 रख दिए। यहाँ पे x² और माइनस है, यहाँ पे माइनस रख दिए। 1 से x में गुणा करेंगे तो x ही होगा प्लस 1, इसका राइट आंसर हो गया इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या, तो जो हमारा 5वां क्वेश्चन है उसे हम लिख लिए हैं। -1/4 का 1/4, 1 को मान लिया अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 को मान लिया अल्फ़ा इंटू बीटा। अब तो द्विघात सूत्र से x² माइनस द्विघात सूत्र यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4, यहाँ पे -1/4 लिख दिया, और x का इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4, यहाँ पे रख दिया हम 1/4। अब इतना करने के बाद इससे हम माइनस का गुणा करते हैं। x² यहाँ पे, और माइनस से माइनस से गुणा किए तो प्लस हुआ, और 1/4 का 1/4, 1 से 1 में गुणा किए तो ये होगा x प्लस 1/4 का 1/4। इससे हम भिन्न का जोड़ बनाते हैं, तो 4 का लघुत्तम 4, और 1 चौका 4, तो 4x² प्लस यहाँ पे x प्लस 1। अब इसे हम 0 के बराबर करते हैं, तो इसे हम 0 का बराबर करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करते हैं, तो क्या बचेगा, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका राइट आंसर इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है उसे हम लिख लिए हैं। 4,1, 1 को मान लेंगे अल्फ़ा और 1 को मान लेंगे बीटा, तो द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र यहाँ पे हम लिख लिए हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x² माइनस x अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, यहाँ पे 4 रख दिए, और x इंटू में है तो इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू वैल्यू कितनी है 1, तो 1 यहाँ पर रख दिए, तो इतना ही इसका राइट आंसर हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।